नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शर्मा जेसीटी कंप्यूटर एंड टाइपिंग क्लासेस जयपुर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज आपके साथ हम लेकर आए हैं आधार टाइपिंग सीरीज के पार्ट 6 के साथ। देखिए, हम पीछे 5 से 7 दिन में आधार टाइपिंग का कोई भी पार्ट नहीं अपलोड कर पाए थे, उसके लिए हमें बहुत खेद है। तो उसके लिए आप लोगों से माफ़ी। जो हमारे रेगुलर व्यूअर रहे हैं आधार टाइपिंग सीरीज के, जो हमने सूचना सहायक के लिए शुरू की थी। देखिए, आज मैं आधार टाइपिंग सीरीज के अंदर बातचीत करूंगा इंग्लिश के कॉमन एरर के बारे में कि इंग्लिश में हम क्या गलतियां करते हैं और क्या गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए, जो अक्सर आप हर बच्चा कॉमन मिस्टेक जो रखता है। देखिए, हमने ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट किए हुए हैं टाइपिंग के। हमारी टाइपिंग क्लासेज जो त्रिवेणी चौराहा जयपुर में स्थित है। तो अगर आपको ऑफलाइन टाइपिंग ज्वाइन करनी हो तो आप हमारे नंबर पर व्हाट्सएप या टेक्स्ट मैसेज या कॉल करके और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, आज हम बातचीत करते हैं इंग्लिश के बारे में। सबसे ज़्यादा अगर कोई बच्चे गलती करते हैं इंग्लिश के अंदर तो वो रहती है लोअर रो। अगर आप मेरी बातों से अगर सहमत रहें तो मुझे कमेंट्स में बताने की कोशिश कीजिएगा। लोअर रो में बच्चे क्या गलतियां करते हैं, मैं प्रैक्टिकली आपको स्क्रीन पर समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन जो मैं मैन्युअली आपको बता रहा हूं वो ये रहता है कि वो सी, एक्स, वी और बी इनके अंदर कंफ्यूज रहते हैं। वो सी की जगह एक्स आ जाता है, एक्स की जगह सी आ जाता है। उसके साथ साथ वी और बी में दिक्कत आती है क्योंकि बी बहुत दूर रहता है। उसके दो रीजन रहते हैं। एक, जिस बच्चे ने पहले हिंदी की टाइपिंग शुरू कर दी, उसके लिए एस से जब वो टाइपिंग करता है तो उसके लिए हिंदी का जो लेआउट होता है उसमें नीचे वाली लाइन अलग तरीके से चलती है, और जब वो वही बच्चा इंग्लिश की टाइपिंग करने उतरता है तो उसके लिए नीचे वाली लाइन थोड़ी सी अलग चलती है। कैसे अलग चलेगी वो मैं भी आपको कीबोर्ड पे बताने वाला हूं। तो उसके कारण पहली मिस्टेक तो वहां होती है, क्योंकि वो हिंदी से जब इंग्लिश में कन्वर्ट होता है तब उसको थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसके अलावा आपको मैं कुछ कॉमन वर्ड बताता हूं, उसके बाद हम बातचीत करेंगे स्क्रीन पर। कि आप ऑफ को एफओ कर देते हो, टू को ओटी कर देते हो, डी को टीईएच कर देते हो। ये आपकी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आप रेगुलर इंग्लिश के अंदर कर देते हैं। आपने नहीं की है तो आप मुझे बताइए। अगर आप लोग करते हो तो भी मुझे कमेंट्स में आप जरूर बताइए कि आप गलतियां ये कर रहे हो। आइए स्क्रीन पर हम देखते हैं कि हमारी ये कॉमन मिस्टेक कैसे होती है। देखिए, हमारा वर्ड पेड ऑन है। मैं आपको एक दो चीजें बताता हूं कि आप कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं, फिर उनका सॉल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा कि इन छोटी गलतियों को आप कैसे सुधार सकते हो। पहली जब हम बातचीत करते हैं तब आपके लिए जो गलती आती है वो पहली मिस्टेक क्या होती है, जैसे ये वर्ड आता है टू, तो उसको आप जल्दबाजी में क्या कर देते हो, ओटी। मैं उन बच्चों के लिए बातचीत कर रहा हूं जो 20 प्लस चले गए हैं और उनकी एक्यूरेसी में सुधार नहीं आ रहा है। उनके लिए जो कॉमन मिस्टेक आती है, पहला ये, मैं थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा लेता हूं ताकि आपको ढंग से नजर आ जाए। देखिए, दूसरी गलती क्या होती है, टीईएच होता है, टीईएच कर देते हैं, ये कॉमन मिस्टेक रहती है। उसके अलावा ऑफ होता है, उसको एफओ कर देते हैं। उसके अलावा अगर कोई मैं वर्ड बात करूं, टीएच एटी है, उसको टीएच टीए कर देते हैं। इज को ऐसा ही कर देते हैं। ये कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आप रेगुलर वर्क में करते हो। उसका सॉल्यूशन एक तो ये हो सकता है। उसके अलावा भी अगर आपको कोई गलतियां हो रही हो बार बार कि मेरे इस वर्ड में दिक्कत आ रही है, कुछ बच्चे टी और आर को प्रेस करने में गलतियां करते हैं, कुछ यू और वाई को प्रेस करने में गलतियां करते हैं, कुछ बी को प्रेस करने में गलतियां करते हैं। मैं थोड़ा सा कीबोर्ड से आपको दिखाने की कोशिश जरूर करूंगा कि आपकी गलतियां क्या हो सकती हैं। आप मेरी लर्निंग वाली वीडियोस बताइएगा, उसमें मैंने नीचे वाली लाइन के लिए आपको सही से गाइड किया था कि आप कैसे लाइन नीचे वाली सीखेंगे तो आपकी गलतियां कम होंगी। अब देखिए, इसका सोल्यूशन पहला ये है कि आप थोड़ा सा किसी चीज को प्रैक्टिस करने के लिए आए तो आपका पहला टारगेट ये रहेगा कि आप ऐसे कर सकते हो, जैसे ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन, आप पूरी की पूरी अल्फाबेट लिखिए। आप अल्फाबेट की प्रैक्टिस कर सकते हैं, दिन में 5 से 7 10 बार आप लिख सकते हैं अल्फाबेट। उससे थोड़ा सा आपके सुधार आ जाएगा। 5 7 10 बार आप लिख लीजिएगा, क्योंकि उसमें 26 के 26 लेटर होते हैं और इंग्लिश के अंदर हमारे पास इन लेटर्स के अलावा कोई और अलग वर्ड नहीं आते। दूसरा सॉल्यूशन मैं आपको सॉफ्टवेयर से बताने की कोशिश करता हूं। अगर कोई जैसे सोनमा कर रहा है तो सोनमा के अंदर मैंने सॉफ्टवेयर वाली वीडियो जो बनाई थी उसके अंदर बताया था कि आप 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर एक्सरसाइज की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर सकते हैं। उससे आपकी थोड़ा सा एक्यूरेसी में सुधार हो सकता है, क्योंकि वो बेस होता है हमारा। उसके अलावा अगर कोई सोनी यूज कर रहा है तो सोनी के लिए मेरी प्रेफरेंस ये रहेगी कि सोनी के अंदर बच्चा इस
इन लर्न कीज को एक बार 2-3 दिन 2-4 दिन से एक बार लर्न कीज कर सकता है, उससे उनके थोड़ा सा सुधार हो जाएगा। उसका रीजन ये है कि जब वो लर्न कीज के अंदर एक्सरसाइज करता है, पहली से मैं लास्ट वाली में जाके देखूं तो देखिए ये में क्या आ रहे हैं कि सब में एक एक दो लेटर्स के ऊपर है, तो सोनी में एक एक दो लेटर्स पर सारी एक्सरसाइज होती है। अब मैं कीबोर्ड पे आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। जब कीबोर्ड पे बातचीत आती है तो बच्चों ने ASDFG वाली स्टार्ट की होती है इंग्लिश के अंदर, और हिंदी के अंदर S से स्टार्ट किया हुआ होता है। तो दिक्कत ये आती है कि जब वो नीचे आते हैं तो इंग्लिश के अंदर तो उनका मूवमेंट ये वाला होता है, मूवमेंट क्या रहेगा, लेफ्ट टू राइट वाला, लेकिन जब वो हिंदी के अंदर करते हैं तो नीचे वाली लाइन के लिए उनका मूवमेंट बदल जाता है, अपोजिट हो जाएगा, उनका मूवमेंट हो जाएगा राइट टू लेफ्ट वाला, इसीलिए उनकी दिक्कत आती है। तो आप एक हल्का सा हाथ नीचे लेके आइए और फिर प्रैक्टिस कीजिए, आपके लिए थोड़ा सा ज्यादा बेहतर रहेगा। तो नीचे वाली लाइन अगर आप सुधारते हैं तो और ज्यादा बेहतर रहेगा। कीबोर्ड के अकॉर्डिंग मैं बातचीत कर रहा हूं। ये बात की थी मैंने जो आप कॉमन मिस्टेक करते हो छोटी छोटी वाली, क्योंकि आप छोटे वर्ड गलत नहीं कर सकते सूचना सहायक की टाइपिंग के अंदर, तो आप इन चीजों को ध्यान में रखिए। इसके अलावा अगर आप ये लोग चाहते हो कि हिंदी की एरर के बारे में एक मैं वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर अच्छे कमेंट्स हमें मिलते हैं इस वीडियो को लेकर तो हम हिंदी की टाइपिंग के एरर के बारे में भी हम एक वीडियो आधार टाइपिंग सीरीज के अंदर ही बनाएंगे। अगर आपने आधार टाइपिंग सीरीज की 5 वीडियो नहीं देखी है तो आप देखिएगा, उनमें हमने छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। अब हमारी कोशिश रहेगी कि हम लगातार कंटिन्यू आधार टाइपिंग सीरीज को कंटिन्यू रख पाएं। Q&A रहेगा हमारा शनिवार को, हमारी सोच तो यही है कि हम उसको रखें। देखिए अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, ऐसी ही वीडियो और पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कमेंट्स में अपना रिव्यू दीजिए। JCT क्लासेस परिवार के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान।